गीत संख्या 309। द्वार अनुग्रह का खुला अब है, शीघ्र आओ यीशु बुलाता है। द्वार अनुग्रह का खुला अब है, शीघ्र आओ यीशु बुलाता है। सुना हो प्रभु चलता है, सब उद्धार पार धीरज धरता है। ना सुना हो प्रभु चलता है, सब धीरज धरता है। मन परिवर्तन का अवसर है, इसलिए प्रभु अब बुलाता है। मन परिवर्तन का अवसर है, इसलिए प्रभु अब बुलाता है। द्वार अनुग्रह का खुला अब है, शीघ्र आओ यीशु बुलाता है। द्वार अनुग्रह का खुला अब है, शीघ्र आओ यीशु बुलाता है। जब तक ये द्वार खुला हुआ है, प्यार से प्रभु तुम्हें ये कहता है। जब तक ये द्वार खुला हुआ है, प्यार से प्रभु तुम्हें ये कहता है। प्रवेश करो मेरी ये इच्छा है, जो माने हो खूब आशीष पाता है। प्रवेश करो मेरी ये इच्छा है, जो माने हो खूब आशीष पाता है। द्वार अनुग्रह का खुला अब है, शीघ्र आओ यीशु बुलाता है। द्वार अनुग्रह का खुला है, शीघ्र आओ यीशु बुलाता है। दिन निकलता है, पापों के कामों को तजो प्रभु करता है। रात और दिन निकलता है, पापों के कामों को तजो प्रभु करता है। धार्मिकता का सूरज उदय होता है, हो जाओ तैयार प्रभु आता है। धार्मिकता का सूरज उदय होता है, हो जाओ तैयार प्रभु कहता है। अनुग्रह का खुला अब है, शीघ्र आओ यीशु बुलाता है। द्वार अनुग्रह का खुला अब है, शीघ्र आओ यीशु बुलाता है। आधी रात को धूम मची प्रभु आता है, वेट करने के लिए तुम्हें जाना है। आधी रात को धूम मची बुलाता है, वेट करने के लिए तुम्हें जाना है। चल देंगे वही जो तैयार है, बाद में प्रभु ही
अनुग्रह का गुलाब है, दे गया हो इस भूलता है। जानते हो यदि तुम रोना है, यीशु के लहू से तुम्हें क्षमा लेनी है। जाना चाहते हो यदि तैयार होना है, यीशु के लहू से तुम्हें क्षमा देनी है। उनका साथ तुम्हें प्रवेश करना है, प्रेमी पिता की यही मनसा है। आदर के साथ तुम्हें प्रवेश करना है, प्रेमी पिता की मनसा है। अनुग्रह का खुला है, दे गया हो यीशु लता है। अनुग्रह का खुला है, दे गया हो यीशु लता है। आइए हम लोग प्रभु के वचन को सुनने से पहले बाइबल को रस गाएंगे। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो। दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, the best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. All the best book to read is the Bible. हमारे मध्य में आज ये मुख्य संदेश के लिए भाई इरविन परमार और आएंगे गुजरात से हमारे मध्य में वचन की सेवकाई करेंगे। आइए हम वचन की ओर जाएं। जय मसीह। हाँ, और आप सब मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और मेरी ये आप ऐसी रीति से मुझे बार बार आपके साथ ये जुटना मिलता है। मैं प्रभु का धन्यवादी हूँ, आपका भी धन्यवाद करता हूँ। हाँ, तो आज हम फिर से एक बार प्रभु वचन की ओर देखेंगे। और हम ये समय में जो कोरोना का समय है, हम एक दूसरे को नहीं मिल सकते, पर आत्मा में हम एक दूसरे को मिल सकते हैं। शरीर से दूर रहते हैं पर आत्मा में एक रहते हैं, और इसीलिए हम आज ये माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर के साथ और अपन एक दूसरे के साथ एक संगति कर सकते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा इस समय में हम नई शक्ति और बल पाकर आगे की जो यात्रा है हम चले। इसलिए वचन से हम ये पाएंगे, हम शक्ति पाएंगे। तो हम पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 13वीं आयत मैं पढ़ता हूँ। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 13वीं आयत। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर से एक बार पढ़ता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और एक वचन पढ़ेंगे, ये पुराने नियम में से आइज़ाया की पुस्तक, यशाया की पुस्तक उसका 40वां अध्याय 40, आइज़ाया 40 और उसकी लास्ट आयत पढ़ेंगे 31 आयत पढ़ेंगे हम। मैं पढ़ता हूँ।
परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। फिर से एक बार पढ़ता हूँ उसको। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। प्रभु अपने जीवित वचन पर आशीष दे और हमें उससे नया बल पाकर हम आगे बढ़े। इसलिए जो प्रभु की इच्छा इसमें है हमारे लिए वो पूर्ण हो सके, इसलिए हम परमेश्वर की ओर ताकेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिताजी, हम धन्यवाद देते स्तुति करते हैं प्रभु पिता, ये समय हमें दिया कि हम आपके लोग किनाए। ऐसी परिस्थिति में भी हम प्रभु शरीर से एक दूसरे से दूर होते हैं, पर प्रभु आत्मा में आपके सिर पद नीचे, आपके प्रभु पद नीचे हमें एक किया है। और इस अनुभव में रहकर प्रभु हम आपकी संगति प्रभु आत्मा में कर सकते हैं। इस समय दिया धन्यवाद देते प्रभु। जो वचन हमने पढ़ा है इस वचन के द्वारा हमारे साथ बातें करे प्रभु। इस वचन के द्वारा हमारी जो आवश्यकता है पूरी करे प्रभु पिताजी। इस समय में जो परिस्थिति आई है उसके सामने कैसे रहना है प्रभु, इस वचन के द्वारा हमें सिखाइए, बताइए। और प्रभु पिताजी आपके समझ के द्वारा हम आप में बढ़ते जाए, आप में स्थिर रहे और प्रभु आपके आने तक हम बने रहे आप में और आपके राज्य में प्रवेश कर सके। इसलिए प्रभु पिताजी वचन के द्वारा हमें समझ दीजिए, ज्ञान दीजिए और प्रभु पिता आपके आने तक हमें आप में संभाले रखे। प्रभु पिताजी हमारी सहायता करे, मुझे भी खाली करे, आपके आत्मा से भरे। जो वचन आपने दिया है वो वचन बोलने के लिए प्रभु मेरा मुख का उपयोग आप करें। आप खुद आपके लोगों के साथ बातें करें और प्रभु पिताजी हमारी आवश्यकता इस वचन के द्वारा पूरी करे। प्रार्थना प्रभु इस मसीह के नाम सुनिए और ग्रहण कीजिए बाप, आमीन। अभी हमने इधर पढ़ा पहली आयत में हमने पढ़ा कि जो क्या पढ़ा है, इधर एक शब्द आया है, जो मुझे सामर्थ्य देता है। सामर्थ्य क्या है? और इधर 40 अध्याय में पढ़ा कि परंतु जो यहोवा की बाट देते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल प्राप्त, सामर्थ्य का मतलब होता है बल प्राप्त करना, पराक्रम, प्रभु का पराक्रम होना। ये बल, ये सामर्थ्य क्या है? प्रभु का पराक्रम, प्रभु का बल, प्रभु की शक्ति। ये हमारे लिए है और ये हमें होना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा ही हम जीते। और इधर लिखता है, क्या लिखा है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, हाँ, जो यहोवा की बाट जोते उसको सामर्थ्य। हम प्रभु में हैं, मीन्स हमें प्रभु में बने रहना। प्रभु का सामर्थ्य हमें मिलता है, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। इस समय हम देखते हैं कोरोना के समय में हम कैसी रीति से हमारा शरीर का सामर्थ्य, हमारा बल, हमारी शक्ति हम ये कर देते हैं, घुमा देते हैं हम। हमें निकल जाती है हमारी शक्ति, कैसी रीति से हम नहीं जानते पर हमारी शक्ति चली जाती है। कोरोना के समय में हम देखते कैसा निर्बल हो जाए। कोरोना होता है उसको पूछना, कोरोना से जब वो अच्छे हो जाते हैं तो बोलता है हमें बहुत निर्बलता आई है, कुछ कर सकता नहीं हूँ, शरीर में कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है। यही है। तो इसी प्रकार हम आत्मिक जीवन में, प्रभु ने हमें आत्मा दिया और आत्मिक जीवन में हमें बल पाना है क्योंकि प्रभु ने हमें आत्मा दिया। और ये आत्मिक बल पाने के लिए, आत्मिक सामर्थ्य पाने के लिए हमें प्रभु के वचन में बने रहना है। तो प्रभु ने उसका प्रबंध किया है, वचन का प्रबंध प्रभु ने किया है कि हम ये वचन में थामे रहे, वचन का सामर्थ्य पाकर आगे बढ़ते जाए। इधर लिखा हमने पढ़ा कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो क्या है? नया बल प्राप्त करेंगे, मीन्स नया सामर्थ्य। प्रभु का सामर्थ्य, जो सामर्थ्यवान परमेश्वर है वो सामर्थ्य हमें
मिलता है। पर कब? जब हम प्रभु में मिलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे तारणहार के रूप में हम उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, हमारे जीवन में उसको लेते हैं, तब वो सामर्थ्य हमें मिलता है। ऐसे सामर्थ्य नहीं मिल सकता है, ऐसा नाम लेने से सामर्थ्य नहीं मिलता है। हाँ, तो बस चलो प्रभु यीशु का नाम दिया, सामर्थ्य नहीं मिलेगा उसमें। पर जब हम हमारे ये पापों की क्षमा मांगेंगे, हम परमेश्वर के आगे वास्तविक मन से प्रभु के पास आएंगे, हमारे पाप की कबूलात करेंगे, प्रभु हमारे पाप की क्षमा देता है और क्षमा देके हमें नया जीवन देता है। और हमें, क्योंकि इस संसार में रहते हुए हम क्या होते हैं, संसार में पाप की वजह से पाप का रोग लगा है हमें, और ये पाप के रोग की वजह से हम सब सामर्थ्य, हमारा सामर्थ्य घुमा देते, आत्मिक सामर्थ्य हम घुमा देते हैं, आत्मा में हम निर्बल हो जाते हैं, आत्मा में हम मरे हुए जैसे लगते हैं। पर प्रभु ने प्रबंध किया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नया सामर्थ्य मिले, हमें नया जीवन मिले, इसलिए प्रभु ने हमारे लिए उसका जीवन हमें दिया, और इस जीवन के द्वारा हम सामर्थ्य पाते। प्रभु ने बोला, जॉन रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय की 10 आयत में लिखा, जो जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए, इसलिए मैं इस जगत में आया। प्रभु हमें जीवन मीन्स सामर्थ्य पाए, इसलिए हमें प्रभु के पास जाना है, और जब प्रभु के पास जाते हैं तभी हमें सामर्थ्य परमेश्वर देता है। हमें सामर्थ्य देता है, तो हम देखते हैं कि सामर्थ्य से हम जीवित रहते हैं। इस संसार में कई प्रकार के ऐसे शैतानी कुयुक्तियां है कि जिसके द्वारा हम जो अंधकार की सामर्थ्य काम करते हैं उसमें हम फंस जाते हैं, और बाद में हम निर्बल हो जाते हैं। पर प्रभु ने हमें एक प्रबंध किया है कि हम प्रभु यीशु मसीह में मिलेंगे तो हमारा सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, हम सामर्थ्य से भरपूर होंगे, और कई प्रकार कोई प्रकार की दिक्कत आएगी, कुछ ऐसी मुसीबतें आएगी, पर प्रभु का सामर्थ्य हमें सहायता करेगा। हाँ, हमें सहायता करता है, प्रभु का सामर्थ्य हमें सहायता करता है। और क्या है वो सामर्थ्य किसे हमें मिलता है, हम देखते हैं थोड़ा। हम देखते हैं भजन संहिता 84 84 भजन संहिता 84 में क्या लिखा है देखिए, आइए 84 उसका 5 आयत, 4 और 5 आयत, 4 और 5 आयत पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। देखा, प्रभु में जो धन्य है वो जो प्रभु में सामर्थ्य, प्रभु का सामर्थ्य, उसको संसार का सामर्थ्य नहीं, अंधकार का सामर्थ्य नहीं, पर प्रभु का सामर्थ्य पाते उसको धन्य कहा है। तो हमें ये सामर्थ्य पाना है। और 7वीं आयत में क्या लगता है, वही 84 7वीं आयत में, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। देखा, प्रभु का सामर्थ्य कितना अद्भुत है। ये सामर्थ्य, ये बल प्रभु के घर में हमें लाता है, प्रभु के घर में हमें काम करने के लिए तैयार करता है। इधर लिखता है क्या है, सियोन में परमेश्वर अपना मुंह दिखाएगा, परमेश्वर के सामने हम खड़े रहेंगे। हाँ, जब हमारा समय प्रभु सामर्थ्य के द्वारा इस संसार में से होकर हम परमेश्वर के सामने जाएंगे, परमेश्वर को देखेंगे, ये परमेश्वर ने आशा किया। और इसी सामर्थ्य को हमें हर रोज पाना है, हर रोज इसको ये करना है। हाँ,
और इधर निर्गमन 6 में हम देखते हैं तो प्रभु हमारा सामर्थ्य है प्रभु हमारा सामर्थ्य। आइए निर्गमन की पुस्तक उसका 6 अध्याय और हाँ, दो आयत निर्गमन 6 अध्याय और 2 आयत में पढ़ता हूँ। परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ था। ठीक है, इधर सर्वसमर्थ था, सामर्थ्यवान, उसके पास पूरा सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य के और हमारे बाप दादा अब्राहम को उसने उसका नाम नहीं दिए तो पर बोला था मैं सर्वसमर्थ हूँ। हम देखते हैं, आइए उत्पत्ति की पुस्तक में देखते 17वां अध्याय 17 अध्याय उसकी पहली आयत। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। देखते परमेश्वर ने उसको दर्शन देकर कहा क्या कहूँ, तो मैं सर्वशक्तिमान। वो उसके पास ही पूरा सामर्थ्य है परमेश्वर के पास, और उस सामर्थ्य से वो प्रभु हमें छुड़ाता है, हमें आगे लेके चलता है। और वो सामर्थ्य उसने प्रकट किया है हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो आइए हम देखेंगे सामर्थ्य, और प्रभु ने हमारे लिए इस संसार में 7 प्रकार के सामर्थ्य, शक्ति, जो बल, जो अपने पराक्रम बोलते, वो हमारे लिए प्रकट किया है। तो आइए हम देखेंगे वो 7 प्रकार के सामर्थ्य को, उस बल को, उस पराक्रम को। तो हम देखेंगे 7 प्रकार के सामर्थ्य में देखेंगे। पहला सामर्थ्य है पुनरुत्थान का सामर्थ्य। हाँ, पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। आइए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसकी पढ़ेंगे हम 25 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 25 आयत में पढ़ता हूँ। यीशु ने उसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। ये है पुनरुत्थान का सामर्थ्य प्रभु ने हमारे लिए बनाया है कि हम उस सामर्थ्य से जिएंगे। हम पाप में मरे हुए थे, हमारा पाप के वजह से हमारा सामर्थ्य चला गया था जीवन में, आत्मिक सामर्थ्य नहीं था, शरीर का था, पर शरीर में कुछ नहीं। और प्रभु ने हमें आत्मिक सामर्थ्य देने के लिए प्रभु हमारा लिए क्या किया, वो सामर्थ्य हमारे लिए बनाया, पुनरुत्थान का सामर्थ्य। और कैसे किया, वो क्या किया, प्रभु ने हमारा पापों को अपने सिर पर लिया, अपने को क्रूस पर गया, मर गया, गड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा। देखिए कैसा वो सामर्थ्य हमें मिलता है। आइए हम देखते हैं रोमियो की पत्री में पहला अध्याय रोमन 1 और 3 आयत, 3 और 4 आयत पढ़ेंगे। और पवित्रता के आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र है। देखा, सामर्थ्य के साथ प्रभु मरा, निर्बलता में मर गया, निर्बल हुआ हमारे लिए, पर और गड़ा गया, पर क्या हुआ, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से वो जी उठा और जीकर वो सामर्थ्य हमें दिया। इसीलिए प्रभु ने बोला कि पुनरुत्थान जीवन में हूँ,
और ये पुनरुत्थान के द्वारा हमें ये सामर्थ्य मिलता है। हम देखते हैं कोलोसी में, आइए देखो ये सामर्थ्य कैसे हमें मिलता है। कोलोसियों की पत्री उसका कोलोसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 12वीं आयत। हाँ, 12वीं आयत। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसके उसने मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। देखा ये पुनरुत्थान के सामर्थ्य। हाँ? हम बपतिस्मा के द्वारा, बपतिस्मा की गवाह के द्वारा हम उसको सामर्थ्य को पाते हैं। हाँ? जो बपतिस्मा नहीं लेते वो उसको वो सामर्थ्य नहीं मिलते। ये सामर्थ्य है कि बपतिस्मा के द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक रूप होते हैं, एकता के बंधन में आते हैं और वो हम एक रूप प्रभु में मिल जाते हैं, तो वो प्रभु का सामर्थ्य हमें मिलता है। इसीलिए इसे लिखा है बपतिस्मा के द्वारा सामर्थ्य मिलती है। हाँ, और दूसरा क्या है, 3:10 में आइए, फिलिपी 3:10। मैं पढ़ता हूँ, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। देखो ये सामर्थ्य है, सहभागी मृत्यु, वो सामर्थ्य है कि हम उसके साथ एक रूप होते हैं, उसके शरीर में हो जाते हैं। और बाद में क्या लिखता है कि हम आएंगे, आओ पढ़ेंगे हम। हाँ, एफएसी 1:20 में आइए, एफएसी 1:20। एफएसियों की पत्री 1 अध्याय और 20वीं आयत। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ बिठाया। ये है। हाँ, मेरी थोड़ा ये हो गई है सामर्थ्य। हाँ, और 21 आयत। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोग में भी लिया जाएगा बैठाया। देखा सामर्थ्य, इसका सामर्थ्य हमें उसके साथ हमें रखता है, उसके साथ बिठाएगा, मीन्स हमें उसके राज्य में। वो सामर्थ्य है, वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है। तो ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे में, जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं और हमारा पाप कबूल करके उसको ग्रहण करते हैं, तब ये सामर्थ्य में मिलता है। प्रभु ने खुद है पुनरुत्थान से जो मुझ पर विश्वास करता है, विश्वास करना मीन्स उसको अपनाना है। विश्वास करना मीन्स उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है कि प्रभु तूने मेरे पाप के लिए मरा, तू मेरे। इसी रीति से ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे जीवन में आता है। आत्मा में हमें सामर्थ्य मिलता है और हमें नया जीवन मिलता है। पुनरुत्थान मीन्स नया जीवन। हाँ, और नया जीवन, नया सामर्थ्य, नई शक्ति मिलती है आत्मा में। हम निर्बल हो गए पर आत्मा में हमें शक्ति मिलती है। हाँ, अरे पुनरुत्थान का सामर्थ्य, पहला सामर्थ्य हमें पुनरुत्थान, तो हमें जीवित रखता है। और जीवित कैसे रहते हैं? सामर्थ्य प्राप्त होने के लिए हम जीवित रहते, प्राप्त होते हैं तो हम जीवित रहते हैं। तो ये पुनरुत्थान का सामर्थ्य हमारे लिए है। दूसरा सामर्थ्य है लहू का सामर्थ्य। हाँ, लहू, प्रभु ने हमारे लिए लहू बहा दिया। क्यों? क्योंकि लहू में जीवन था। प्रभु ने बोला लहू में जीवन है। हाँ, हम पढ़ते हैं गन्ना की लेवियों की पुस्तक में 17 अध्याय 11वीं आयत में, लहू में जीवन है। और वो लहू प्रभु ने हमें दिया, क्योंकि हम तो मरे हुए थे। जब लहू नहीं होता तो क्या होता है?
मृत्यु आती है तो हम, पर ये लहू हमें सामर्थ्य देता है, और ये लहू के द्वारा हमें नया जीवन मिला। वो सामर्थ्य, लहू का सामर्थ्य ये लहू है। और हम देखते हैं कि हम अपनी अपनी रीति से करते तो हम ये नहीं। आइए गलातियों की इब्रानी की पुस्तक में, इब्रानी हम पढ़ेंगे उसकी 9 अध्याय। हम इधर देखते हैं हम सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं इधर, पर वो सामर्थ्य हमें नहीं बचाता है। इधर लिखता है 9 अध्याय इब्रानी 9 और 12वीं आयत, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त हुआ। देखा, अनंत छुटकारा, सामर्थ्य छुटकारा में किसी में हम बंधन में आते हैं, कोई हमें छुड़ाता है, बंधन टूट जाता है, नहीं छुटकारा मिलता है। ये कोई आके छुटकारा, कुछ ऐसी चीजें थे हमें छुटकारा देती है उसके सामर्थ्य के द्वारा। कोई हम कहीं पकड़ा जाते हैं तो कोई ऐसे बलवान आते हैं तो हमें छुटकारा देता है, बंधनों से छुटकारा। ऐसा प्रभु का रक्त जो सामर्थ्यवान रखता है वो, क्योंकि हम क्योंकि ये पाप का दाग हम ऐसी रीति से नहीं साफ करते हैं। हम देखते हैं, आइए यिर्मयाह की पुस्तक में देखिए, यिर्मयाह 2:22 में आइए, यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय यिर्मयाह 2 अध्याय उसकी 22 आयत 22। चाहे तू अपने को सजी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। कुछ भी करो इस संसार में, पर ये कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिले, पापों का जो दाग हमारे शरीर पर है वो हट जाए। एक ही है वो प्रभु का रक्त, प्रभु का लहू हमारे लिए है। हाँ, हम पढ़ते हैं क्या है, देखो 1:18 में आइए, यशाया 1 और 18 आयत, यशाया 1 और 18 आयत मैं पढ़ता हूँ। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पास पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम से समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। देखा है प्रभु का लहू का सामर्थ्य। इसी प्रकार का हम कभी सोचते हैं कि ऐसा पाप मैंने किया, ऐसा कैसे माफ करेगा, पर प्रभु सब माफ करता है इधर। हाँ, और ये है प्रभु का सामर्थ्य हमें मिलता है। हाँ, और हम देखते, हाँ, कलोसी 1:20 में आइए, कलोसी 1:20, कलोसी 1, हाँ, कलोसियों की पत्री 1 अध्याय और 20 आयत, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल करके कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। ये क्रूस का लहू हमें प्रभु के साथ मेल मिलाप करता है, प्रभु के में मिलाता है, प्रभु में हमें सामर्थ्य देता है। हाँ, और
हम देखते हैं बाद में। हम आइए, हाँ आइए, यर्मिया 13 और 23 में, यर्मिया की पुस्तक 13 और 23 में क्या लिखा है? हाँ, क्या हप्सी अपना चमड़ा या चित्ता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गए हैं भलाई कर सकेंगे। देखा, हप्सी अपना ये नहीं बदल सका, चमड़े का कलर नहीं बदल सकता है। हम अपने अपने रीति से नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि ज्ञान से नहीं, और प्रभु का लहू हमें ये करता है। इसीलिए क्या लिखा है? हाँ, आइए हम पहला पत्रस और पहले यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना उसका 7 अध्याय, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 7 आयत में पढ़ता हूँ। हाँ। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के भागीता रखते हैं, और उसके पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखो, प्रभु का लहू की ये शक्ति है, प्रभु के लहू में ये सामर्थ्य है। हमारा सब पाप, कोई भी हो पाप, छोटा मोटा कुछ भी, कई मनुष्य देखेंगे और बोलते हैं नहीं होगा, पर प्रभु के संग, और हम प्रभु के पास जाता है तो हमारा सब तो क्या करना है? हमें कबूल करना है। इधर यही में 9 आयत में क्या लिखता है? यही अध्याय के 9 आयत में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के और हम सब अधर्म के शुद्ध करने के लिए विश्वास और देखा, हमें शुद्ध करता है वो लोग, प्रभु का लहू हमें ये देता है, और ये सामर्थ्य है लहू में, और वो लहू हमें चाहिए। और प्रभु ने ये प्रबंध किया है, प्रभु ने, और इसीलिए प्रभु आज भी हमारे लिए सनातन प्रमुख याजक बनकर परमेश्वर के पिता के दाहिने हाथ को बैठा है, और हमारे लिए ये लहू लेकर बैठा है। और वो लहू से हमारा जो कुछ गलती होती है इस संसार में चलने से, कुछ ऐसी निर्बलता आती है, तो ये लहू हमें लगा के हमें सामर्थ्य देता है, और ये सामर्थ्य होना चाहिए हमारे पास। हाँ, पहला पुनरुत्थान का सामर्थ्य, दूसरा जीवित रहने के लिए लहू का सामर्थ्य, और तीसरा है क्रूस का सामर्थ्य। क्रूस का सामर्थ्य। आइए कोरिन्थियों की पहली पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत। हाँ, कोरिन्थियों की पहली पत्री पहला अध्याय 18वीं आयत, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये क्या है? क्रूस की वो क्रूस का सामर्थ्य। हाँ, इसका सामर्थ्य में क्या है? उद्धार देता है। क्रूस का सामर्थ्य हमें जयवंत बनाता है। हाँ, हम जब से और देखते हैं कि हम कैसा है। कोलोसियों की पत्री और दूसरा अध्याय, कोलोसियों की पत्री दूसरा अध्याय, कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 13 और 15 आयत। दूसरा अध्याय 13 से 15। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमें सब अपराधों को क्षमा किया।
और विधियों का लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसके क्रूस के कीलों से जलकर सामने से हटा दिया। देखा हमारा ये है। हाँ, वचन तो हमारा सब पाप क्रूस पर ले गया। हाँ, तो उस पर टांग दिया और हटा दिया, ये है। और इसीलिए प्रभु ने हमें बोला है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो लो। हाँ, क्या है ये सब? ये क्रूस क्या बताता है? दुख, तकलीफ, मुसीबतें, ये उठाना है। हाँ, प्रभु ने ही बोला। अरे इसीलिए हमें ये क्रूस का सामर्थ्य, क्योंकि जब ये उठाता प्रभु हमें उसका सामर्थ्य, ये क्रूस का सामर्थ्य हमें देता है। हम देखिए, आइए पहला कोरिन्थी 1:24 में क्या लिखा जो सामर्थ्य हमें मिलता है। पहला कोरिन्थी 1:24, हाँ मैं पढ़ता हूँ। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। देखा, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे पर लिए है। वो सामर्थ्य, क्रूस का सामर्थ्य हमें शक्ति देता है, बल देता है। और क्रूस के सामर्थ्य से हम जयवान जीवन जीते हैं। क्रूस के को उठाकर चलते हैं। मीन्स इस संसार में कई तकलीफें मुसीबत आती और प्रभु प्रभु हमारे आगे आगे चलता है उसका क्रूस, और हमें बोलता है हमारे पीछे चलो, और इसके पीछे क्रूस उठा करते, तब ये सामर्थ्य हम पाते हैं। और बाद में हाँ, दूसरा कोरिन्थी और 2:5 में भी 5 में भी क्या लिखा है? पहला कोरिन्थी 2 अध्याय और 5 आयत। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर हो। परमेश्वर के सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य, एक क्रूस का सामर्थ्य। प्रभु ने हमारे लिए क्रूस उठाया, क्रूस का मुंह, क्रूस का अपने ये प्रभु ने हमारे लिए किया, क्रूस का मौत सहा क्रूस पर, और ये सामर्थ्य हमें देता है। इसीलिए ये सामर्थ्य हमें रहना है, इसीलिए ये रहना है। हम देखते हैं कि ये मीन्स क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य। क्रूस का सामर्थ्य मीन्स परमेश्वर का सामर्थ्य, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए इस संसार में आया और मनुष्य रूप बनकर उसने क्रूस पर अपना बलिदान कर कर हमें एक क्रूस का सामर्थ्य दिया। तो ये सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए। हम देखते हैं, हम देखिए फिलिपी 2 में देखिए, फिलिपी 2 और उसकी पढ़ेंगे हम 5 आयत। हाँ, 8 आयत, सॉरी। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहकर मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। देखो, क्रूस में मृत्यु, वो क्रूस में सामर्थ्य में देता है हमें, और वो सामर्थ्य प्रभु हमें देना चाहता है। हाँ, तो हमें इस संसार में प्रभु ने ये हमारे लिए प्रबंध किया है कि हम ये क्रूस का सामर्थ्य को अनुभव, प्रभु, क्योंकि इस संसार में रहते हुए हम कई तकलीफों मुसीबतें में जाना पड़ता है, कई ऐसी दुख तकलीफ आती है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो हमें प्रभु का राज्य में जाना है तो हमें दुख मुसीबतें उठाने। और प्रभु ने क्या बोला इसमें हम बोल रहे देखते हैं यौन रचित सुसमाचार और 14वें अध्याय में प्रभु ने क्या बोला? संसार में आपको तकलीफ मुसीबत तो है, पर मैंने संसार को जीत लिया है। हाँ, जीत लिया। आइए उसका वो आयत पढ़ेंगे। हाँ? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। क्या लिखा है?
हाँ, कौन सी आयत? हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसको अम, संसार को मैंने जीत लिया है, प्रभु ने मुझे अभी मिल, पर ये परमेश्वर का वचन, प्रभु ने संसार को जीत लिया कैसे? क्रूस की शक्ति के द्वारा। तो हमें भी ये क्रूस की शक्ति हमारे में होना चाहिए, और इसीलिए परमेश्वर ने क्रूस की शक्ति, जब हमें दुख आता है हम क्रूस के पास जाता है, प्रभु हमें शक्ति देता है, और ये शक्ति के द्वारा हम जयवंत बनते हैं, हमें सामर्थ्य पाके, बल पाके ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़ते। तो हाँ, ये तीसरा है कि वो पहला पुनरुत्थान, दूसरा लहू का, और तीसरा क्रूस का सामर्थ्य, और बाद में आता है वचन का सामर्थ्य। वचन हमें, प्रभु ने हमें वचन अपनी अपनी मातृभाषा में दिया है। हाँ, वचन हमें अपनी अपनी मातृभाषा में दिया है कि हम पढ़े, और ये वचन में पराक्रम है। हम देखिए आइए, लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय में क्या लिखा है? लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय, और उसकी पढ़ेंगे हम 37 आयत, 37 35 से पढ़ेंगे। 35 आयत से मैं पढ़ता हूँ, 35 से 37 तक मैं पढ़ता हूँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुम्बिनी एलिसाबेथ के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो वांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। देखिए, सामर्थ्य प्रभावशाली है, पराक्रम। परमेश्वर के वचन में पराक्रम है, सामर्थ्य है, और वो वचन हमें दिया है। वो वचन जैसा, आइए पत्रस की दूसरी पत्री में क्या है वचन, कैसा वचन अद्भुत है वो देखेंगे। पहला दूसरा पत्रस 2 अध्याय, पहला अध्याय, और उसकी हम पढ़ेंगे 4 आयत पढ़ेंगे। 3 और 4 दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा किया है, इससे हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि वे द्वारा तुम उस कड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होता है ऐश्वर्य स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हाँ? ये है बहुमूल्य वचन दिया है हमें, ये है परमेश्वर का वचन हमें आपसे बचाता है, और हमें, और ये वचन क्या है हमारे लिए? हाँ, एक मानना है, हमारे लिए रोटी है। यह प्रभु ने बोला। आइए व्यवस्था विवरण में देखो, व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसकी 3 आयत।
3 आयत मैं पढ़ता हूँ। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर भी मन्ना जिससे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वो ही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उसी ही से वो जीवित रहता है। वचन के में जीवन है, वो सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है। जैसे हम इस संसार में शक्ति, शारीरिक शक्ति पाने के लिए हम कई प्रकार के सब्जी खाते हैं, काजम चावल खाते हैं, सब कुछ खाते हैं ना। ये परमेश्वर का वचन हमें खाने के लिए दिया है, वो हमारे लिए एक मन्ना है, खुराक है हमारे लिए। और इसीलिए यौन रचित समाचार 6 अध्याय में लिखा, जीवन की रोटी, वो हमारे लिए जीवन की रोटी बना। वो खाने से हमें सामर्थ्य देता है, वो अनंत जीवन मिलता है, हाँ, हमें शक्ति बल देता है। वो है परमेश्वर का सामर्थ्य हमें। और वो सामर्थ्य क्या करता है, हमें हमारी दुर्दशा को बदलता है, वैसा सामर्थ्य है। देखिए आइए भजन संहिता में, भजन संहिता 107, भजन संहिता 107 उसकी 20 आयत पढ़ता हूं मैं। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में से वे पड़े हैं उससे निकालता है। देखो हमारी दुर्दशा को यहाँ पड़े वहां से निकालता, वो वचन हमें खींचता है, वचन परमेश्वर की ओर खींचता है और हमें चंगा भी करता है। वचन के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, हमें आरोग्य मिलता है। देखिए आइए, हाँ, चंगाई के बारे में नीति वचन की पुस्तक में आइए, नीति वचन 4 अध्याय में आइए, 4 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसकी पहला 20 आयत में पढ़ता हूँ। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। क्यों ऐसा बोलता है? आइए उसमें क्या लिखा है। हाँ 23 आयत, अभी 23 आयत, 22 आयत। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होता है। देखा है, वचन का समर्थ हमें चंगाई देता है, हमें निरोगी रखता है, हम सब रोगों से बचाता है। और दूसरा क्या करता है, 3 आयत में, 3 नीति वचन 3 में क्या बोलता है, आइए, हाँ 8 आयत, 8वीं आयत, नीति वचन 3 और 8, हाँ उसमें भी क्या लिखा है, पहली आयत में, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रख रहना। आज्ञा मीन्स परमेश्वर का वचन हमें हृदय में रखना। तो क्या होता है, 8वीं आयत, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होगी। देखा, शरीर भला चंगा और हड्डियां पुष्ट। हमारी हड्डी, क्योंकि हड्डी में निर्बलता आती है, हम बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते हैं, पर प्रभु का वचन जब हम खाते हैं पीते हैं तब प्रभु का वचन का सामर्थ्य हमारे जीवन में आता है और हमें चलाता है, हमें दौड़ाता है, हाँ, हमें कामकाज करने के लिए शक्ति देता है। वो सामर्थ्य है, वो शक्ति देता है परमेश्वर का वचन। और इसीलिए हमें प्रभु कहता है कि वचन का सामर्थ्य हमें देना है, इसीलिए हमें वचन दिया है। हाँ, हाँ, ऐसी रीति से ये 4, हाँ, वचन का सामर्थ्य। पहला सामर्थ्य पुनरुत्थान का सामर्थ्य, दूसरा लहू का सामर्थ्य, चौथा तीसरा क्रूस का सामर्थ्य, चौथा वचन का सामर्थ्य, और 5वां है महिमा का सामर्थ्य, महिमा का। आइए हम देखेंगे कोलोसी 1:11, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय और 11वीं आयत।
10 और 11 दोनों पढ़ता हूं मैं। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवान होते जाओ। देखा, महिमा की सामर्थ्य हमें शक्ति ये करता है और कैसे चलना वो सिखाता है। वो सामर्थ्य हमें बलवान करता है, हमें शक्ति देता है। हाँ, ये है। और दूसरा क्या है? और हम हम पढ़ेंगे फिलिपी 3, अच्छा कोलोसी 3:4 में दिखे, कोलोसी 3:4 में दिखे। कोलोसी की पत्री 3 अध्याय 4 आयत में पढ़ता हूँ। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। देखो, प्रभु हमारा महिमित प्रभु है। हाँ, और ये महिमा हमारे जीवन में दिया है हमें, और इस महिमा से हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे। हाँ, वो महिमा का सामर्थ्य है, ऐसे नहीं खड़े रह सकते। हम देखते हैं कि पुराने समय में जब ये सोलोमन ने मंदिर बनाया तो, और जो उसके अनुसार बनाया तो वो महिमा से भर गया। और वहाँ लिखा है कि याजक लोग सेवक की अंदर नहीं जा सके। मूसा ने जब मुलाकात मंडप बनाया तभी भी याजक वर्ग अंदर नहीं है, महिमा से भर गया। हाँ, गौरव, ये गौरव। और हमें प्रभु उसका ये महिमा का सामर्थ्य देते, इसीलिए हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। देखो क्यों खड़े हो सकते हैं, आइए पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय, पत्रस की पत्रस की पहली पत्री 3 अध्याय पत्रस की मेरे ख्याल से पहला पत्रस में है थोड़ा। हाँ, दूसरा पत्र, पहला पत्र, हाँ सॉरी, पहला पत्र 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। 4 अध्याय है, मैं 3 बोलता था पर 4 अध्याय में है और 14वीं आयत में पढ़ता हूँ कि यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हें निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। परमेश्वर का महिमा का आया हमारे पर छाया करता है, कितना अद्भुत है। हाँ? महिमा को सामर्थ्य, महिमा की सामर्थ्य हमारे पर छाया करते हैं और हम सब शैतान की कुयुक्ति से बच जाते हैं, शैतान हमारे से भाग जाता है और हम प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। ये महिमा का सामर्थ्य। और दूसरा क्या है, आइए हम देखेंगे पहला थेसलोनिकी 1 और 9, पहला थेसलोनिकी 1 और 9। दूसरा थेसलोनिकी
1 और 9। मैं पढ़ता हूँ। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हाँ, इतना है। हाँ, और 10वीं आयत पर यह इस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण कारण होने के आएगा, क्योंकि तुम हमारी गवाही पर विश्वास करते हो। देखा, हमें महिमा, प्रभु का महिमा, हमें प्रभु ने हमें महिमा में बुलाया है और इस महिमा से हम बढ़ते जाते हैं। इसीलिए प्रभु चाहता है, इस महिमा का आत्मा हमें दिया है। महिमा का आत्मा मीन्स महिमा का सामर्थ्य हमें दिया है, और वो सामर्थ्य हम जिएंगे तो प्रभु हमें एक करता है। और एक दूसरा फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और 21 आयत। फिलिपियों की पत्री 21 आयत पढ़ता हूँ। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी हीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देता है। देखा, प्रभु की महिमा क्या करती है? हमारा शरीर का जो हीन शरीर है उसको बदल के महिमा के शरीर में देता है। ये महिमा का सामर्थ्य है। हमें एक दिन हमें महिमा का शरीर मिलने वाला है और महिमा के सामर्थ्य से बढ़ेंगे और ये महिमी शरीर पाएंगे। तो प्रभु ये चाहता है कि हम ये महिमा के सामर्थ्य से जिए। हाँ, ये 5वां। और 6ठा है पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। हाँ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें मिलता है। कैसे? आइए हम देखते हैं। हम रोमियो की पत्री रोमन 15 अध्याय, रोमन 15 अध्याय उसकी 13वीं आयत 13 परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। पवित्र आत्मा में दिया है इस आशा में कि हम प्रभु के आगे चले। प्रभु ने जो हमारे निशान तैयार किया है जगह वहां तक चले, इसलिए ये आशा दिया है। और इसीलिए पवित्र आत्मा में अगुवाई करे, पवित्र आत्मा में चलाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा में दिया है। हम क्या करते? देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार, हाँ, देखो उसमें पवित्र आत्मा के कैसे प्रभु ने हमारे लिए प्रबंध किया है। हाँ, हम देखते हैं पवित्र आत्मा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वीं आयत। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, तथा सत्य का आत्मा, वो पवित्र आत्मा। प्रभु ने बोला था कि मैं पवित्र आत्मा दूंगा। तो वो क्या है? पवित्र आत्मा हमें सहाय करता है। पवित्र आत्मा हमें सच्चा जीवन को बताता है और हमें क्या है? हमें आगे बढ़ता है। वो सामर्थ्य से हमें प्रभु आगे बढ़ाता है। हाँ, इसीलिए हमें ये करना है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें देख लेना है। और बाद में रोमी 15-18 में क्या लिखा है? वो रोमी 15 और 18 में, क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात से विषय में कहने का साहस नहीं जो मसीह में अन्य जातियों की अधीनता के लिए वचन और कर्म। 15वीं 19 और चिन्हों और अद्भुत कामों के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैं यरूशलेम में लेकर चारों और इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार करो। देखो, पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का वचन को दूसरों को सुनाने के लिए हमें तैयार करता है। वो सामर्थ्य होना चाहिए पवित्र आत्मा का। ऐसे रीति से हमें पवित्र आत्मा से हमें भरे रहना है। पवित्र आत्मा हमारे में रहेगा। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें दिया है कि हम प्रभु का कार्य करें। और लास्ट में है 7वां
देव परमेश्वर का आनंद का सामर्थ्य, परमेश्वर का आनंद का सामर्थ्य। आइए देखिए नहम्याह की पुस्तक में, नहम्याह की पुस्तक में, नहम्याह 8 अध्याय और उसकी 10 आयत। जल्दी पूरा करेंगे क्योंकि बहुत समय हो गया। 10 आयत मैं पढ़ता हूँ। फिर उसने उसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और उसके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उसमें उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। देखा, प्रभु का आनंद हमारा दृढ़ है, वो सामर्थ्य है, हमारे लिए सामर्थ्य बनता है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हमें, हमारा आनंद प्रभु में है। हम भजन संहिता 16 में रहता है कि हमारा आनंद परमेश्वर के लोगों के बीच में है। हाँ? ये आनंद देखो, भजन संहिता 16, भजन संहिता 16 में क्या लिखा है? हाँ देखो क्या लिखा है। हाँ, 3 है। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग है वे आदर ही योग्य, और उन्हीं में मैं प्रसन्न रहता हूँ, मीन्स आनंदित रहता हूँ। हाँ? और बाद में 6 आयत में, मेरे लिए माप की डेरी मन भावे स्थान में पड़ी, और मेरा बाग मन भावना है। और 9वीं आयत में, इस कारण मेरा हृदय आनंदित और आत्मा मगन हुई। और बाद में क्या लिखा है? हाँ, 11वीं आयत में, मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। ये आनंद की भरपूरी, हाँ, वो सामर्थ्य है भरपूर। हम सामर्थ्य से भरपूर आनंद होता है तभी, और इसीलिए हमें इस आनंद की भरपूरी, आनंद का सामर्थ्य हमें प्रभु सतत देता है। हम पढ़ते हैं इसमें क्या वो सामर्थ्य हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 में आयत में, और 15 और 16 में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 और 22 और 24 में हम पढ़ते हैं कि वो सामर्थ्य, आनंद का सामर्थ्य कैसा मिलता है। हमें प्रार्थना में रहने से वो सामर्थ्य, आनंद का सामर्थ्य मिलता है। प्रार्थना के द्वारा आनंद का सामर्थ्य मिलता है। तो ये 7 प्रकार के सामर्थ्य इस संसार में आपके आत्मिक जीवन के लिए किया है। तो प्रभु हमारी सहायता करे, इस वचन को समझे, और इस सामर्थ्य से हम सामर्थ्य पाकर हमारी जो बाकी की सेवा है, बाकी का जीवन है, प्रभु के साथ साथ चलकर इस कोरोना के समय में, ऐसे भयंकर परिस्थिति में हम निर्बल हो जाते, पर प्रभु का सामर्थ्य इसमें, इस कोरोना के समय में भी हमें हताश निराश करता है, और प्रभु का सामर्थ्य, वचन का सामर्थ्य हमें बलवान बता दे। ये 7 सामर्थ्य हमारे जीवन में अपनाकर हम इस ऐसी परिस्थिति में हम स्थिर होकर प्रभु का आनंद का सामर्थ्य पाकर हम अनंत जीवन की ओर आगे बढ़े। प्रभु वचन समझने में सहायता करे। आमीन। बाकी का समय भाई के हाथ में सौंपता हूँ। आमीन। आइए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे ईश्वर के पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए जो बुजुर्ग अवस्था में बल और सामर्थ्य दिया है, और प्रभु की उस सामर्थ्य पर वो प्रभु जी चलते हुए आज के जो वचन विचार हमें दिए हैं, हम धन्यवाद देते हैं। ये एक अनुभव की है प्रभु जी, जो प्रभु में है और प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सचमुच में जो प्रभु आपकी बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों की नाई उड़ेंगे और दौड़ेंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे, श्रामित ना होंगे। प्रभु हमारा परमेश्वर है जो किस तरह से हमारे जीवन में सामर्थ्य को भरता है। इन 7 बातों के द्वारा आपने हमसे जो बातें किया, आपकी हम स्तुति और बड़ाई करते हैं। आपके लोगों को प्रभु वही सामर्थ्य से भरें, बलवंत करें प्रभु, और आपके महिमा के सामर्थ्य से हम भर जाएं, और आपकी आगमन तक के लिए हम तैयार हों, आपसे प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जी, कलीसिया के हर एक भाई बहनों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को आप ही अपने पंखों के
छाँव में संभाले रखे, आपसे हमारी प्रार्थना है। दयालु प्रभु जी, एक एक परिवार के लिए, भाई जॉन कुजूर परिवार पूरे स्वस्थ के चाहते हैं, सिस्टर नूर परिवार के लिए दया करें, अनुग्रह करें। भाई लाजर हरपाल परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। भाई के पूरे सदस्यों को आप संभाले रखिए, रक्षा करें। भाई और प्रभु जी रेणु पीटर भाई परिवार के लिए प्रभु अच्छे स्वस्थ में बनाए रखे, सहायता करें। बहन प्यार प्रभु जी रायमती सिस्टर बैजंती परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन उर्मिला सिस्टर परिवार को अच्छे स्वस्थ में बना रखें, महामारी से बचाए रखें, अंदर बाहर होने में सहायता करें। लाला भैया परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। महान पिता हरेक को आप ही प्रभु जी संभाले, हरेक सदस्यों को और प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना करते हैं इसी रीति से। और अडल भैया परिवार को आप दया करें, अनुग्रह करें, अच्छे स्वस्थ में बना रहे, पूरे परिवार को संभाले, रक्षा करे। पिताजी दूतों की पहरेदारी में बनाए रखे, रस साल आपके दास दासी को भी ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे कि आपका महिमा कर सके। जो कोई रोगी दुखी बीमार हसाद निषाद है उन पर आप दया करें, प्रार्थना करता हूँ। महान पिता परमेश्वर भाई जेनेरुस को अद्भुत चंगाई दे, प्रार्थना करता हूँ। प्रेम प्रभु प्रार्थना है भाई आनंद राव उनके परिवार को प्रभु जी महाकरुण के कारण कोरोना महामारी से बचा दे, प्रार्थना करते हैं। भाई आशीष एक्का के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु जी और वेंटिलेटर में है, सहायता मदद करें, प्रार्थना करते हैं। और भी कितने सारे दास भक्त लोग जो बाहर अंदर जहाँ कहीं भी पूरे भारत प्रदेश विश्वव्यापी कलीसिया में आपके लोग पाए जाते हैं, आप उन्हें संभाले, रक्षा रखवाली करें। हर एक प्रभु राउर केला के भाई बहनों को संभाले, झारसुगुड़ा में प्रभु किसी को ना हो, पड़ोसी लोगों का प्यारे प्रभु जी यहाँ पर और प्रकाश तिरकी का प्रभु जी उद्धार हो, उन्हें प्रभु जी चंगाई मिले। और पड़ोस में प्रभु जी अन्य जाति में से कितने लोग चले जा रहे हैं, उन्हीं सिस्टर उनका परिवार को प्रभु जी उद्धार दे। प्रभु जो चली गई लालू प्रभु घर के लोगों को संतावना मिले। इतना ही नहीं, बुरे भारत प्रदेश में अनेक जगह में प्रभु के लोगों के साथ रहे, सहायता करे प्रभु, सारा महिमा आदर देकर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।